ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि जंग अब यानी इसमें वॉर क्राइम्स कोई नहीं काउंट होने किसी भी तरफ से। देखिए बात यह है कि इस वक्त टोटल मुबशर वो है जंग का कानून, ना यूनाइटेड नेशन फाल है, बिल्कुल रिटर्न, ना कोई जेनेवा कन्वेंशन है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ना कोई वो वॉर क्राइम्स हैं। किसने करना, मुझे बताइए कि आपके सामने ना यूनाइटेड नेशन से इसका अप्रूवल हुआ, ना इस और आईसीजे ने ये बड़ा सख्त वॉर क्राइम्स की बात की है कि जी बिल्कुल डिसीजन गलत है और इसके लिए ये उन्होंने खुद कल भी उन्होंने अनाउंस किए, बातें की हैं। व्हाट इज द फैक्ट? नोबडी इज बॉदर्ड। मिस्टर ट्रम्प सेड आई डोंट बॉदर अबाउट यूनाइटेड नेशन। जो वट एवर आई एम डूइंग, दीज आर माई रूल्स, आई फॉलो द रूल्स, आई एम नॉट पुश्ड अबाउट एनीथिंग। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि आपने पहले 5 दिन बढ़ाए, फिर 15 दिन बढ़ाए। अपरेंट तो यही लगता है, फिर आपने 15 दिन में अपने बिल्डअप किया, कंप्लीट 821 दिया है, आपने मरीन को आगे लिया है, आप सब अपने सब को सेट करने के बाद नाउ जो थ्रेटनिंग के, जो मैं स्टोन एज में कर दूंगा, क़यामत बर्पा कर दूंगा। आई मीन ये कोई एक, मुझे बताइए कि एक प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर क्या ये जेब देता है ये बातें करते हुए? अब व्हाट डू यू वांट टू कन्वे? आपने जो 4-5 दिन में करना था वो तो आप कर नहीं सके। आपने 1 महीना और 5 दिन हो गए हैं, यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव रिजल्ट्स। जो आप कहते हैं सब कर लिए, तो देन हाउ कम उनके लॉन्चर भी आ रहे हैं, मिसाइल भी आ रहे हैं, F-35 को भी गिरा रहे हैं, F-16 को भी गिरा रहे हैं, F-22 को भी गिरा रहे हैं, उसके बाद उसी तरह इजराइल का नुकसान भी कर रहे हैं। और सेकंड ये कि देखें, इनमें बड़ा इस वक्त आपके सामने इनके 6-7 उन्होंने सीनियर जनरल्स को सैक कर दिया, जिसमें आर्मी चीफ भी है। लड़ाई हो रही हो, पूरी प्लानिंग हुई हो, can you afford to change a chief army staff? That means the military Pentagon is thinking is different. They are saying that this operation is not feasible. Boots on ground is going to be bogged down. और इससे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी अमेरिकन की। ये बॉडी बैग भी आएंगे और प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनेंगे, और जो भी बार्गेनिंग चिप्स में इसराइल ईरान में मोर हाई मॉडल ग्राउंड के ऊपर। और एक आपने बिला इस्तेमाल कर रहे हैं, जब एक मुल्क ये कह रहा है, आप देखें ना, आपका क्या आए थे, आप वो तैयार है कि 460 किलोग्राम जो आपका एनएच यूरेनियम है, दे विल नेवर गिव यू, बट दे कैन गिव यू टू सम अदर रिलायबल कंट्री। रशिया है, चाइना पे रखवा लेंगे। जीरो एनएच पे वो तैयार हो गए हुए थे आपके ऊपर। व्हाट हैव यू अचीव? अगर आइए ये आपकी यही बात, आप बैठे मुज़ाकरात पे आ जाएं, 2 दिन रह गए हैं जो आपने मुज़ाकरात की बात की। ईरान ने तो ओपनली कह दिया कि हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकन मीडिया गलत बात कर रहा है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। और पाकिस्तान जिंदाबाद मीन्स कि दे हैव कन्वेड दे आर रेडी टू नेगोशिएट, दे आर रेडी टू कम एंड हैव अ सॉल्यूशन। पाकिस्तान दे एक्सेप्टेड, इट इज अमेरिकन्स हैव टू डिसाइड। आपने 15 पॉइंट दिए, ओके, नाउ कम एंड टॉक टू, बात करें आके। इसका मतलब तो कंफर्म है कि 15 दिन के बाद दे वांटेड टू गेन टाइम एंड दे आर विन, बट दे डोंट नो कि व्हाट they will have destruction। आपके सामने अभी आई डोंट नो हाउ फॉर इज ट्रू कि ये अभी नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दे दी है और दे कैन गो 15,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसके बाद जो अभी ये आपके ये F-35 को गिरा रहे हैं, दैट मीन वो उन्होंने बड़े ही हर चीज़ प्लान करके रखी हुई है। और ये ऐसे F-35 से अनविंसिबल थे कि इसको कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हीट सीटिंग के पीछे जाते हैं। पहले वो एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां से वापस आता है और वो फिर मैन्यूवरेबिलिटी में करता है इस तरीके से कि वो इनसे 10-15 मैक की स्पीड से आता है वापस, और वो दे डोंट अंडरस्टैंड के कंट्रोल में नहीं आता, वो इनको मार रहा है। तो आपकी बॉडी वांटेड, इट इज एनफ। आप क्या एक क़यामत कर देना, ये कोई आपने मुझे बताएं। इस वक्त पाकिस्तान ने यकीन करने, लुकमान मुबशर जो डिप्लोमेसी की ना कमाल की, उन्होंने ईरान को बार बार समझाया और खलीजी ममालिक को समझाया, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैश। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और यही इजराइल का ख्वाब है कि ये ईरान और खलीजी ममालिक लड़ के अपने आप को सारे आपके पावर, उसके बाद गैस, ये और डीसैलिनेशन तबाह कर लें, और उसके बाद एक इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा कि ये ख़त्म, डिस्ट्रक्शन हो गई, इजराइल का ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा। सो ये पाकिस्तान बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कर रही है। यकीन करें, फील्ड मार्शल से रास्तों में जो कर रहे हैं,
आपको इमेजिन ये है कि ट्रम्प से बात कर रहे हैं, इधर ईरान से बात कर रहे हैं, इधर प्रॉब्लम ये है political- कि मुझे 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 किसी और बात का यकीन है। मैं एक्चुअली ये समझता हूँ, मैं फील करता हूँ, चलें समझना क्या, फील करता हूँ कि ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मखसूस लॉबी जो उनके करीब है वो सही इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही, वो उनको दे ही वो कटिंग्स रही है और वो क्लिप्स रही है जो मिसलीडिंग है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इफ ही डजंट हैव अ कॉमन सेंस, इफ ही हैज नो विजन, अब भैया आपके then he फील्ड has no मार्शल right के to फ्रेंड है, वो अब become आप कह रहे हैं तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता। तो then he has no right to, मुझे आप बताइए कि क्या he doesn't have a common sense to understand what is happening। आपके साथ पहले मैं क्या तो हो रहा है? ब्रिगेडियर साहब आपको पता है ना, मैं तो नॉर्मल दुकान हो उसको सलूट मार देता हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है जनरल स्टोर। मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं फील्ड मार्शल के किसी दोस्त के मतलब को बात करूँ, तो सॉरी। यहीं पे हम इस गुफ्तगू को अख्ताम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हम आते हैं आपके पास दोबारा। अली हमजा, थैंक यू वेरी मच, आप एक फाइटर पायलट रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, पहले मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर पूछता हूँ। मैंने F-15s और F-35s जो इंजर हुए प्लेन्स और वो पायलट्स को इजेक्शंस करनी पड़ी, वो मैंने चेक किया तो सारों में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स लगी हुई थी। और मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं उसका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो 100% उनका सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन 80% में वो बता रहे हैं कि हर पायलट को या क्रू को जो इजेक्ट करता है उन पे उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो कभी दोबारा ज़िंदगी में फ्लाई नहीं कर सकते व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड कैटेगरी सी। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मार्टिन बेकर के मुतालिक, फिर मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर आता हूँ। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स हैं दे आर वेरी गुड, कि वो फायर हमेशा होती हैं 100%, कि ऐसा नहीं होगा कि आपने सीट का हैंडल पुल किया और वो सीट फायर नहीं हुई। लेकिन जो 80% तो खैर अब चले, मैंने क्योंकि वो उस तरह नहीं चेक किया, लेकिन एक अच्छी खासी अगर आप कह रहे हैं इट इज़ 80%, इट कैन बी मोर देन दैट, बिकॉज इजेक्शन के दौरान हमें जिस तरह जब इजेक्शन पोस्चर बताया जाता था कि आपने प्रॉपर, उसका एक तरीका है कि सिट इरेक्ट, फीट जो है ना वो पीछे करने हैं आपने रडर पैडल से, और बैक अगेंस्ट बैक रेस्ट, हेड अगेंस्ट हेड रेस्ट, क्योंकि अगर आपने इस तरह राइट लेफ्ट आपकी गर्दन है ना तो 18 to 20 Gs आपको पड़ती हैं ड्यूरिंग दैट इजेक्शन, जब रॉकेट्स फायर होते हैं तो उसमें आपकी गर्दन वहाँ वो टूट भी सकती है, या कोई जो जिस तरह आपने कहा ना कि वो कंप्रेस हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर उसके वर्टिब्रे को तो प्रेशर देता है ना, वो कंप्रेस तो करता है। बिल्कुल वो प्रेस हो जाती है। एक मैं आपको ब्रीफली कि एक बड़ी मशहूर एक वो इजेक्शन की तस्वीर है, एक जो थंडरबर्ड्स का पायलट F-16 से वो इजेक्ट कर रहा है, तो वो जब हॉस्पिटल से घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम छोटे हो गए हो, तो उसकी हाइट जो है ना आधा इंच 1 इंच, वो जो उसकी इतनी ज्यादा कंप्रेशन हुई थी स्पाइनल कॉर्ड की कि उसकी हाइट जो है वो कम हो गई। तो ये डिपेंड, और कमाल की बीवी है, बजाय मियाँ के बचने का शुक्र करे वो उसकी हाइट की कंप्लेंट कर रही है। वही औरतें ही कर सकती हैं बस, ये अमेरिकन बीवी हर बार मियाँ की दुखी कहानी है।